माशाल्लाह सर, आपने तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट का नेम कहाँ क्या है प्रोजेक्ट का और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ है और इसके नियर बाय कौन-कौन सा एरिया है, एग्ज़ैक्ट ये कहाँ लोकेट कर रहा है? तो मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं? क्योंकि मैंने तो इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जो रेडी भी हो और इंस्टॉलमेंट पे हो। ज़ारा जैसे मैंने बात की है यही हमारा की पॉइंट है कि हम जैसे हमने बात की है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं पॉइंट्स वन बाय वन आपके क्वेश्चन क्लियर करता चलूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो देखिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका कंसर्न ये होता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, किन-किन एरियाज़ को एक्सेस किया जा सकता है और इसके नियर बाय मेजर लैंडमार्क्स कौन-कौन से हैं। थोड़ा-सा इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट जो हमारा है वो बूरबन आर्केड उसका नाम है और जो लोकेट कर रहा है वो शालीमार टाउन के अंदर कर रहा है। शालीमार टाउन एक एनओसी अप्रूव्ड हज़ार कनाल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी अप्रूव्ड है। यहाँ पे बिजली, पानी, गैस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तमाम सहूलियत मुयस्सर है और उस टाइम सोसाइटी के अंदर 80 से 90 घर बन चुके हैं और नए 15 से 20 घर बनने जा रहे हैं। जो इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद काफ़ी और इसकी अचीवमेंट को माइलस्टोन के सामने दिखाइए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो 2015 में शालीमार टाउन ने एनओसी लिया था आरडीए से। उसके बाद इन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा, लगातार डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है। और शालीमार टाउन के डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो जो बूरबन आर्केड हमारा प्रोजेक्ट है, इसी सिलसिले की एक और कड़ी है जो कि कमर्शियल ब्लॉक के अंदर लोकेट कर है। जहाँ पे बात की जाए जो बूरबन आर्केड वो ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरे 22 मरला के ऊपर मुश्तमिल है। इस टाइम उस प्रॉपर्टी की या उस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है 90% तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके अंदर फॉल सीलिंग की बात कर लें, आगे किचन एक्सेसरीज़ की, वॉशरूम एक्सेसरीज़ की बात की जाए, मार्बल टाइल्स की बात कर लें, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो चुका है और इंशाल्लाह विदिन अ ईयर हम अपने कस्टमर्स को उसका पोज़ीशन देने जा रहे हैं। मज़ीद मैं ऐड करता चलूँ कि वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं और इसी तरीके से रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स 1 बेड, 2 बेड के अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। मैं प्रोजेक्ट की थोड़ा-सा डेप्थ में जाऊँगा ताकि जी, हमारे जी, मैं नाज़रीन चाहूँगी को कि आप एमेनिटीज़ इसकी बताएँ क्या-क्या जी, है? बिल्कुल, प्रोजेक्ट के हवाले से मैं थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँगा और उसके नियर बाय ओवरॉल लोकेशन के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, वो आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 1 है। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट है और उसके साथ-साथ प्रोजेक्ट शालीमार टाउन के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आप बात करें, तो वहाँ पे फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम है, जो ऑलरेडी वेल रिनाउंड एक ऐसा प्रोजेक्ट है। फिर इसी विसिनिटी के अंदर हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें, तो हमको मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी नज़र आएँगे, जो कि ऑलरेडी एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अपना नाम बना चुके हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन जैसे मैंने बात की, यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके नियर बाय ऑलरेडी हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। फिर इसके अलावा एक सबसे बड़ा एक और की पॉइंट है, इसको इस्लामाबाद पिंडी की तमाम मेजर आर्टरी से कनेक्टिविटी है। शालीमार टाउन जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका पेशावर मोटरवे जिसको M1 कहा जाता है, उसके फतेहजंग इंटरचेंज के बिल्कुल साथ लोकेट कर है। इसका मतलब है हमारे वो कस्टमर जो कि पीके बेल्ट के थ्रू सफ़र करते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा आसानी से विज़िट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बात की जाए M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, वहाँ से भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आपका इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, जो कि डायरेक्ट आपको इस्लामाबाद सेंट्रल इस्लामाबाद से टुवर्ड न्यू इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ लोकेट करके लेके जाता है। वहाँ से भी इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टली ईज़ी एक्सेस है, 25 से 30 मिनट के अंदर आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया का विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसके लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो ये हमारे वो कस्टमर्स जो कि फतेहजंग, कोहाट या इसके अलावा बाकी शहरों के पीके की तरफ आना चाह रहे हैं। इसके अलावा लोकेशन की मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू फतेहजंग, कोहाट, जंड रोड की तरफ भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि ये 5 से 6 रास्तों से इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इससे सफ़र तक पहुँच सकते हैं, जिससे सबसे बड़ी कनेक्टिविटी के अंदर ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट की बात करता चलूँ कि ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप फतेहजंग, कोहाट, जंड इसके अलावा मज़ीद शहरों के लोग भी आसानी से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी बेहतरीन लोकेशन के ऊपर एग्ज़िस्ट कर रहा है। अब चलते हैं, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था प्रोजेक्ट के बारे में, हमें बताइए कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या एमिनिटीज़ हासिल हैं। इसमें थोड़ा-सा मैं डिटेल में एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि प्रोजेक्ट की डेप्थ के अंदर मैं जाऊँगा थोड़ा-सा। यहाँ पे टोटल अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट के 6 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 6। लो ग्राउंड के ऊपर कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर से लेकर छठे फ्लोर तक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और हर फ्लोर के ऊपर टोटल 6 अपार्टमेंट्स हैं, जिनकी अगर बात की जाए 1 बेड के 4 अपार्टमेंट्स और 2 बेड के 2 अपार्टमेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट डिलीवर होने की वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द इन्वेंटरी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। अब हम बात करें, सबसे छोटा हमारा जो अपार्टमेंट है वो 650 स्क्वायर फीट का है 1 बेड का, और इसी तरीके से 1 बेड का जो सेकंड वेरिएंट है वो है 740 स्क्वायर फीट का।
अब हम आते हैं 2 बेड की तरफ, जहाँ पे सबसे छोटा जो वेरिएंट है वो 1000 स्क्वायर फीट का, और 2 बेड का जो अगला वेरिएंट है वो है 1020 स्क्वायर फीट का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपार्टमेंट कुछ छोटे-मोटे अपार्टमेंट नहीं है, एक स्टैंडर्ड और डिसेंट साइज़ के अपार्टमेंट है, जहाँ पे फैमिली अच्छी तरीके से रिज़ाइड भी कर सकती है। अब हम आते हैं कमर्शियल शॉप्स की तरफ। तो शॉप्स की बात की जाए, जैसे मैंने बात की, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं। हमने इसके अंदर डाइवर्सिटी का एक फ़ॉर्मूला तय किया है, इसमें डाइवर्सिटी हम लेके आए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास छोटी शॉप्स भी हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्लाइंट के लिए बड़ी शॉप्स भी अवेलेबल हैं। कम से कम जो शॉप है 170 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके फिर आगे 311 स्क्वायर फीट और 390 स्क्वायर फीट की बड़ी शॉप्स भी अवेलेबल है, ताकि अब क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पसंद की शॉप की बुकिंग कराई जा सके। अब अगली बुकिंग का प्रोसेस के हवाले से, जैसे आपका क्वेश्चन था, वो थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 25% की बुकिंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास आज की कुछ स्पेशल ऑफ़र चल रही है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ 10% से बुकिंग डिपॉज़िट ले रहे हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग जो 15% बनता है वो नेक्स्ट मंथ क्लाइंट एज़ अ कंफर्मेशन पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आसान एक साथ स्टार्ट हो जाएँगे। और एक और खुशहाल बात मैं आपको बताता चलूँ, इस प्रोजेक्ट में 10% जो पेमेंट है आप पोज़ेशन के ऊपर आपने पे करनी है, ताकि आप टाइम बेस्ड और अचीवमेंट के हिसाब से आप पे करते रहें। एज़ अ कस्टमर आप देखेंगे कि अच्छा, मेरे प्रोजेक्ट का, मेरी अगर शॉप है तो उसका काम कितना हो चुका है, अगर अपार्टमेंट है तो मुझे थोड़ा-सा बता सकते हैं, माइलस्टोन अचीव बेस के हिसाब से आप बात कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा कस्टमर को फ़ायदा ये होगा कि ये माइलस्टोन बेस्ड डिपॉज़िट होगा। कस्टमर साथ-साथ देख सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में जो ख़ास स्पेशल यूनिट है उसकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, और रिमेनिंग जो 10% है वो अपना यूनिट की डिलीवरी के ऊपर पे करेगा। नॉर्मली इस तरीके से मार्केट में कोई भी काम नहीं कर रहा। हम कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि मज़ीद हमारे थ्रू मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करें।